इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, कभी बाइबल थोड़ा सा खोल दिया करो ना, थोड़ी देर प्रार्थना के लिए बैठ लिया करो ना। कई परिवारों में जहाँ प्रार्थना हुआ करती थी, कोरोना के बाद लोग प्रार्थना के लिए नहीं बैठते हैं। एक ज़माना था जहाँ पर समझदारी से फादर लोगों ने कह दिया था अब मत आना, घर में ही बैठे रहना। लेकिन हमारे मसीह इतने आज्ञाकारी बच्चे कब से बने पता नहीं, एक बार फादर ने कह दिया तो कह दिया, अब जिंदगी भर नहीं लौटेंगे। हालेलुया। इसलिए मटके को भरना बहुत ज़रूरी है। मेरे भाई, कभी प्रार्थना नहीं करते हो, एक पल प्रार्थना करके देखो। शायद आप दूसरे की तरह प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, एक बार यीशु नाम ले सकते हैं, करके देखो ना, हो जाता है चमत्कार। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको वो दिन याद है जब लाजरूस की जो है मृत्यु हो गई थी। मार्था और मरियम ने जो है पहले से संदेश भेजा था यीशु के लिए, देखो आप जिसे प्यार करते हैं वो बीमार हो गए। अब यीशु अपने शिष्यों के साथ खड़े थे, यीशु ने अपने शिष्यों से क्या कहा मालूम है? ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, ये बीमारी मृत्यु के लिए लेकिन फिर भी लाजरूस मर गए। यीशु जब तक आए तब तक 4 दिन भी बीत गए। लाजरूस मर गए, 4 दिन बीत गए, यीशु आए और यीशु ने आकर पूछा अब लाजरूस को कहाँ रखा है? मार्था और मरियम ने कहा अब रहने दो, बड़ा अपनापन दिखाने आए हैं। जब आना था तो आप आए नहीं, और अब आए तो 4 दिन बीत गए और आप बता रहे हो कहाँ रखे हो। फिर क्या क्या बोले होगे, बाइबल में तो नहीं लिखा, मैं अंदाज लगा सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी यीशु ने कहा कहाँ? फिर जो है चले गए और लाजरूस की लाश जिस कब्र में रखी हुई थी उस कब्र के सामने यीशु खड़े हो गए और वहां पर चमत्कार हुआ था। चमत्कार क्या था? मरे 4 दिन जिसके बीत गए उनकी लाश में फिर से प्राण आ गए थे, वो कब्र से बाहर निकल के आ गया था, लाजरूस को जीवनदान हो गया था। लेकिन चमत्कार के एक असली किस्सा कहीं और पड़ा हुआ है। वहां पर लाजरूस को बुलाने से पहले यीशु ने वहां खड़े लोगों से कहा था पत्थर हटा दो। पत्थर बोलो ना, पत्थर हटा दो। जोर से बोलो ना, पत्थर हटा दो। बड़े बड़े पत्थर है, जोर से बोलो ना, पत्थर हटा दो। पत्थर हटाओ कहा गया, पत्थर हटाओ। पत्थर हटा दिया गया। जब पत्थर हट गया तो लाजरूस को गुहार दी, निकला लाजरूस।